ब्रह्मा हिंदू भूगोलशास्त्र और पौराणिक कथाओं में आकर्षित रूप से ब्रह्मांड के परम सृष्टा के रूप में श्रद्धांजलि दी जाती है। हिंदू धर्म के जटिल तानेबाने में ब्रह्मा त्रिमूर्ति के पहले सदस्य के रूप में एक अद्वितीय स्थान पर है, जिसमें विष्णु और शिव भी शामिल हैं। जबकि ब्रह्मा अक्सर उसके सहयोगियों के साथ तुलना में छोटा पड़ जाता है, उसकी भूमिका निर्माणकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण है, जो ब्रह्मांड और उसमें मौजूद सभी कुछ को रूपित करती है। ब्रह्मा का अवधारणा वेदों में, जिन्हें ब्रह्मांड की यात्रा और देवी देवताओं की पौराणिक कहानियों का विवरण करने वाले प्राचीन ग्रंथों में आवश्यक आता है। ब्रह्मा को 4 मुखों वाले देवता के रूप में दर्शाया गया है, प्रत्येक दिशा की ओर मुख होने का प्रतीक, जो उसकी सर्वव्यापकता और ब्रह्मांडिक जागरूकता को दर्शाता है। उसे अक्षयपत्र से उत्पन्न होकर बैठते हुए दर्शाया जाता है, जो उसके आत्मीय कुंडल से निकलता है, उसके जनन को प्रदर्शित करता है। हिंदू नैतिक दर्शन में ब्रह्मा को ब्रह्मा संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, जिसमें वह प्रजापति और पुराण पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। उसका यहाँ तक गर्भ संबंधित प्रतीक भी एक ब्राह्मण कुमारी नामक देवी के रूप में उदाहरण रूप से आता है, जो ब्रह्मा की पत्नी और सारस्वती के रूप में जानी जाती है। हिंदू कोस्मोगोनी के अनुसार ब्रह्मांड चक्र या कल्प के रूप में जाने जाने वाले समय का उत्पत्ति और विनाश का केंद्र है। ब्रह्मा को इस बड़े डिजाइन के निर्माता के रूप में माना जाता है, जो ब्रह्मांड को सृष्टि के दौरान बनाता है और उसे समाप्ति के दौरान संभालता है। यह चक्रिक प्रक्रिया युगों के लिए चलती है, अस्तित्व की शाश्वत लहर का प्रतिष्ठान करती है। पुराणों में, जो पौराणिक कहानियों और देवताओं के वंशावलियों की वर्णन करने वाले प्राचीन हिंदू ग्रंथों हैं, ब्रह्मा को सृष्टि के पौराणिक कथा से जुड़ा होता है। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा में ब्रह्मा को एक कोशिका के रूप में प्रकट होने का वर्णन है, जिसे हिरण्यगर्भ या स्वर्ण अंड कहा जाता है, जो ब्रह्मांड के अनुत्पन्न स्थिति को प्रतिष्ठित करने का प्रतीक है। इस अंडे को सृष्टि की संभावना का प्रतीक माना जाता है, और ब्रह्मा अपने दिव्य इच्छा और ऊर्जा के माध्यम से सृष्टि को लाता है। ब्रह्मा को कभी-कभी स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न या स्वयं उत्पन्न कहा जाता है, जिससे उसकी अतीति निर्भरता का प्रमुख अर्थ होता है। हालांकि उसका सृष्टि में महत्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद ब्रह्मा का विधि में पूजन विष्णु या शिव की तुलना में कम है। ब्रह्मा के अपशक्तियों और उसके अन्य देवताओं के साथ के चुनौतीपूर्ण संबंधों के कई पौराणिक कथाओं के कारण इसकी कम पूजा होती है। एक ऐसी कथा में ब्रह्मा की अपनी सृष्टि देवी सरस्वती के साथ अवाजवाद के कारण हुई थी। उसके इसके प्रति आकर्षण में ब्रह्मा ने अपने 5वें मुख को उत्तेजने के लिए उत्पन्न किया, जो उसकी अवधिक प्रेम की प्रतीक थी। यह कृत्य शिव को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने अपने गुस्से के एक क्षण में उसके अतिरिक्त मुख को काट डाला, ब्रह्मा के अहंकार के लिए दंड। यह कहानी ब्रह्मा की सीमित पूजा और हिंदू पौराणिक साहित्य में उसकी कमजोर भूमिका की व्याख्या के रूप में उद्धृत की जाती है। जबकि ब्रह्मा को कुछ अन्य देवताओं की तुलना में उत्कृष्ट भक्ति नहीं मिलती, उसका महत्व ब्रह्मांड की सृष्टि और त्रिमूर्ति के भीतर रहने वाले जटिल संजीवनी में है। कथाओं, प्रतीकों और दार्शनिक अवस्थाओं के माध्यम से ब्रह्मा हिंदू मिथक और कोस्मोलॉजी के धनी और विविध परिदृश्य का एक अभिन्न हिस्सा बना रहता है। ब्रह्मा के आसपास के परिचायक और पौराणिक कथाओं से परे उसकी भौतिक गुणधर्म और मिथ्या बातों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके 4 मुखों का कहा जाता है कि वे 4 वेदों को प्रतिष्ठित करते हैं, प्राचीन पवित्र ग्रंथ जो हिंदू दर्शन और ज्ञान का आधार बनाते हैं। प्रत्येक मुख को किसी विशिष्ट वेद से जोड़ा जाता है, जिससे ब्रह्मा की भूमिका को ब्रह्मांडीय ज्ञान के स्रोत और दिव्य ज्ञान के संरक्षक के रूप में जोड़ दिया जाता है। सारांश में, हिंदू ज्योतिष में रचनाकार ब्रह्मा ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता और अस्तित्व के चक्रीय स्वभाव का प्रतीक के रूप में खड़ा है। जैसा कि आधुनिक पूजा में उसकी निराकरण भूमिका के बावजूद ब्रह्मा का महत्व उसके सृष्टि और त्रिमूर्ति के भीतर बनी महान चित्रण और उसी के भीतर बनी जटिल संतुलन में है। मिथ्या, प्रतीकों और दार्शनिक विवादों के माध्यम से ब्रह्मा हिंदू पौराणिक कथा और ब्रह्मांड विज्ञान के समृद्ध और विविध पृष्ठभूमि का एक अभिन्न हिस्सा बना रहता है।